नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अविका वॉइस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, जो स्त्री ये 7 चीज़ें दूसरे को देती है उसका पति कंगाल हो जाता है। कहा जाता है व्यक्ति घर चुन सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ना जाने कितने लोगों की मदद लेते हैं और मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार हम मदद के तौर पर अपने घर मुश्किलें ले आते हैं। आश्चर्य की बात है ना। कैसे, तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में मुफ्त में कुछ खास चीज़ें लेना अच्छा नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का काफ़ी महत्व माना गया है। इसके अनुसार पड़ोसियों, रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति से दैनिक जीवन उपयोगी चीज़ें लेना शुभ नहीं माना जाता है। मुफ्त में ली गई कुछ चीज़ें के इस्तेमाल से जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कभी मुफ्त में नहीं करना चाहिए और घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जो किचन में रखी जाती हैं और आप अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में अपने पड़ोसियों को वो फ़ौरन दे देते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें भी आपके घर के लिए अहम हैं और वास्तु के मुताबिक बेहतर माहौल प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। नंबर 1, चावल। वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों और दरिद्र नारायण के भोजन के लिए इसका दान दिया जाता है, लेकिन घर में रखे चावल को उधार में देना या बिना किसी खास मकसद के किसी को देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष को कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएगा और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा खिन्न रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगवा लें और छोटी मोटी वजहों से इसे उधार में ना दें। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें, फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए होता है तो वह जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 2, हल्दी। यह ना सिर्फ किचन में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा भी है। इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से है। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी से व्यक्ति को धन, विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगेगी और मान सम्मान में कमी आएगी। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी बढ़ने लगेगी। ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी को किसी को भी उधार या दान में न दें। नंबर 3, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसीलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। नंबर 4, आभूषण। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ साथ चली जाती है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 5, घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका
अच्छा भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 6, सुई। ये छोटी सी चीज़ बड़ा घाव कर सकती है। मुफ्त की सुई के इस्तेमाल से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और प्रेम संबंधों में विवाद होने लगता है। दाम्पत्य संबंधों में कलह लाने के साथ इससे अधिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी सुई का मांगकर प्रयोग न करें। नंबर 7, रुमाल। वास्तु के अनुसार न तो रुमाल का मांगकर प्रयोग करना चाहिए, न ही ये किसी को उपहार के रूप में देना चाहिए। इससे आपस में अनबन बढ़ती है और संबंध खराब होते हैं। इसीलिए न तो किसी से रुमाल मांगे, न ही अपना रुमाल किसी को दें। नंबर 8, जूते चप्पल। कभी भी किसी और के जूते चप्पल मांगकर न पहने। माना जाता है कि पैरों में शनि का वास होता है और किसी और के जूते चप्पल मांगकर पहनने से शनि का प्रकोप हो सकता है। नंबर 9, सरसों का तेल। ऐसे में शनि के प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म न हो। साथ ही इसे किसी पड़ोसी को उधार ना दें। अगर घर के बाहर ये तभी जाए जब आप शनि मंदिर में चढ़ाना हो या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना हो। घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह की टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगाना या बना हुआ काम बिगड़ जाना। ऐसे में शनि की शांति के उपाय करें और घर में सरसों के तेल खत्म न होने दें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आएं और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में दें। नंबर 10, नमक। पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा नमक और चीनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखा नमक किसी को दान में नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक के पैकेट हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल के लिए रखा नमक नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष में नमक का संबंध राहु से माना गया है। घर में नमक ना हो तो राहु का प्रभाव पड़ने लगता है। राहु के प्रभाव से आपको बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। आपके दिमाग में गलत काम के विचार आने लगेंगे। जुए, सट्टे, दारूबाजी का ख्याल आने लगेगा। इसीलिए राहु को शांत रखने के लिए कोशिश करें कि घर में कभी नमक कभी खत्म ना हो और किसी को उधार में ना दिया जाए। नंबर 11, सुहाग की वस्तु। कहा जाता है कि कभी भी किसी सुहागन को सुहाग निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बी से वह सिंदूर लगाती हैं उसे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नई डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि महिलाओं को किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है। दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। नंबर 12, लोहा। लोहा शनिदेव से जुड़ी चीज़ें मानी जाती हैं और इनको किसी से मुफ्त में लेना यानी शनि के प्रभाव को बढ़ाना है। इसीलिए लोहे को मुफ्त में इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है, जबकि मांगा हुआ लोहा आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमज़ोर बनाता है। नंबर 13, पैसे न दें उधार। वैसे तो अगर आपकी क्षमता है तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार धन किसी को नहीं देना चाहिए। धन का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से होता है और सूर्यास्त के बाद धन देने से घर में बरकत रुक जाती है। नंबर 14, नहीं देने चाहिए लहसुन प्याज। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज किसी को नहीं देने चाहिए। इनका संबंध केतु ग्रह से होता है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी किसी को कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 15, रसोई घर की चीज़ें। घर की रसोई में रखी चीज़ों की सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीज़ों को दूसरों को देने से बचना चाहिए।
इन्हीं में से है तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर न करें। तो आज का सवाल है, रामलला की कितने वर्षों बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करना। जिसका भी जवाब सबसे पहले आएगा उसकी कमेंट को हम पिन ज़रूर करेंगे। आप यह जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप और आपके माता पिता सब स्वस्थ रहें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।